नमस्कार, रेडियो मैदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किस कारोबार में उतरने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज? किस बैंक के खिलाफ आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाई? पेयू को आरबीआई से मिली किस बात की मंजूरी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए 24 अप्रैल यानी कि आज से एनएसई ने निफ्टी नेक्स्ट 50 की एफएनओ ट्रेडिंग पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाने की घोषणा की है। एनएसई की ओर से निफ्टी नेक्स्ट 50 के वायदा बाजार के सौदों पर 31 अक्टूबर 2024 तक कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। खबर के चलते आज एनएसई की प्रतिद्वंदी एक्सचेंज बीएसई का शेयर करीब 2% गिरकर 3,136 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 3,070 रुपए तक भी फिसल गया था। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी पुरावनकारा को मुंबई के पाली हिल इलाके में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए प्रिफर्ड डेवलपर के रूप में चुना गया है। इस प्रोजेक्ट में 4,10,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया डेवलप किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। खबर के चलते आज पुरावनकारा का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 377 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि आरआईएल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस कारोबार में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी कर रही है। वाइजार के नाम से कंपनी नया ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके तहत कंपनी डिक्सॉन टेक, एमआईसीआर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोडक्शन करार कर सकती है और आगे चलकर खुद के प्लांट भी लगाएगी। खबर के चलते आज आरआईएल के शेयर में आधा फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,901 रुपए 45 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। वहीं डिक्सॉन टेक का शेयर 5% चढ़कर 8,152 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर ने 8200 रुपए का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ था। तेल गैस सेक्टर में ऑफशोर सेवाएं देने वाली कंपनी सीएमैक ने सीएमैक्स वॉटफिश नाम से अपने एक वेसल की लीज अवधि 30 दिन बढ़ाने के लिए करार किया है। सऊदी अरेबिया की जैमिल ऑफशोर के साथ लीज अवधि बढ़ाने के लिए कंपनी 14 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। खबर के चलते आज सीएमैक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1,092 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 1140 रुपए 5 पैसे तक भी उछल गया था। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के स्पेशल ऑडिट की शुरुआत कर दी है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार 23 अप्रैल से आरबीआई के आदेश के अनुसार स्पेशल ऑडिट शुरू हुआ है और स्पेशल ऑडिट टीम को कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। खबर के चलते आज आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 1/4% गिरकर 409 रुपए पर बंद हुआ। एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने एडटेक कंपनी बायजूस के राइट्स इशू से जुड़े मामले की सुनवाई को 6 जून तक के लिए टाल दिया है। हालांकि नकदी की दिक्कत से जूझ रही कंपनी को एनसीएलटी से राइट्स इशू की रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, जिससे 15,000 कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान किया जा सके। कंपनी का मासिक वेतन खर्च 40 से 50 करोड़ रुपए है। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक की ओर से मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल साल 2022 और 23 के लिए आरबीआई की ओर से हुए बैंक के आईटी एग्जामिनेशन के बाद उठी गंभीर चिंताएं के चलते ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक मजबूत आईटी इंफ्रा की गैर मौजूदगी में बैंक की डिजिटल बैंकिंग को अक्सर और बड़े आउटेजेस का सामना करना पड़ रहा है। खबर आने से पहले आज कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 2.25% की मजबूती के साथ 1,842 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए व्यापारियों को फिर से जोड़ना शुरू करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जनवरी 2023 में आरबीआई ने जटिल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के आवेदन को वापस कर दिया था और नए व्यापारियों को शामिल करने से रोक दिया था। ऐसी ही रोक पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर भी लगाई गई थी। पर दिसंबर 2023 में रेजर पे और कैश फ्री को दोबारा मंजूरी मिल गई थी, पर पेटीएम अभी भी इंतजार कर रही है। वॉलमार्ट के मालिकाना अधिकार वाली फोनपे ने पिछले 1 साल में अपनी सब्सिडियरी कंपनियों में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। कंपनी ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और हाइपर लोकल ई कॉमर्स कारोबार को बढ़ाने के लिए ये निवेश किया है, जिसमें से आधी से ज्यादा रकम यानी 426 करोड़ रुपए का निवेश फोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज में किया गया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी और इंश्योरेंस कारोबार को लेकर काफी बुलिश है।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद से इस कारोबार में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी निवेश किया है। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी ने फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग नाम की सब्सिडियरी में भी 287 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब बात प्राइमरी मार्केट की। जेएनके इंडिया का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन के अंत तक पूरे भरने में कामयाब रहा। दूसरे दिन के अंत तक इस आईपीओ को कुल 1.03 गुना बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ में अब तक एनआईआई का हिस्सा सबसे ज्यादा 1.25 गुना भरा है। वहीं रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.13 गुना और क्यूआईबीज यानी कि संस्थागत निवेशकों का कोटा सबसे कम 0.68 गुना ही भरा है। 395 से 415 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 649.47 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 25 अप्रैल तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।